इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। आज यहाँ कुछ अलग होने वाला है। अब तक मैं जगह जगह घूमकर इंडिया के गुण गा रहा था। इंडिया कितना रंगीन है, इंडिया कितना स्पेशल है। लेकिन आज मुझे इंडिया की शिकायत करनी है मिलोड। यार इस देश में ना फिट होना इम्पॉसिबल है। रोज जॉगिंग करने निकलता हूँ जोश में, लेकिन फिर मुझे दिख जाता है पाव भाजी, पोहा, इडली, वड़ा, डोसा, वड़ा पाव, so much street food. અને એક ઇડલી વાળા मेरा सेहत का राज, इसलिए मेरी फिटनेस की कोशिशें हमेशा नाकाम हो जाती है। What to do यार? So tasty. आपको पता ही है कि इंडियन खाना मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे इंडियन खाना से ज्यादा पसंद है इंडियन स्ट्रीट फूड। एक दिन में इतने मिनट नहीं है जितने इस देश में स्ट्रीट फूड के प्रकार हैं। हवा और पानी की तरह ये स्ट्रीट फूड भी हर समय आंखों के सामने ही रहता है। हर गली हर नुक्कड़ में बस खाने को तैयार, आंखों की गुस्ताखियाँ और पेट की दावत। इंडिया में स्ट्रीट फूड तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। जैसे कि कालिदास ने भी अपने नाटकों में स्ट्रीट फूड का जिक्र किया है। जैसे कि उस ज़माने में भी 5th सेंचुरी में या रोस्टेड कबाब मिलते थे जो रास्ते में सर्व किया जाता था, तो वो स्ट्रीट फूड भी बन गया। मध्ययुगीन काल में तो हमारे यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल होने लगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि चांदनी चौक की चाट तो बहुत ही मशहूर है, और उसी तरह के भटियार खानों में अलग अलग तरह के पकवान मिलते थे। आज तो स्ट्रीट फूड के सिवा हमारी ज़िंदगी कभी कभार हुआ करती थी, ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कहीं भी स्ट्रीट फूड जो आता है वो वहाँ की माइग्रेंट पॉपुलेशन अपने साथ लेकर आती है। उनके पास पैसे कम होते हैं, काम करना होता है, सो उनको फटाफट बनने वाली चीज़ जो फटाफट खाई जा सके और जो आपके पेट को काफ़ी समय तक भरा हुआ रखे, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो सस्ती हो। आंटी एक पाव भाजी। बोलिए। एक पाव भाजी। अच्छा ठीक है। सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपको मेरा फेवरेट मुंबई के नाश्ते से। I could eat it every day. Breakfast, lunch, dinner. पाव भाजी। Thank you.
फैंटास्टिक। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पाव भाजी का अमेरिका के साथ कनेक्शन है? जी हाँ, ये इन्वेंट ही हुई है अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। पाव भाजी अमेरिकन कह सकते हैं हम इसको बिकॉज इसका जन्म जो हुआ वो 1860s में हुआ, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। अमेरिका के साउथ में कॉटन बनता था, वो कॉटन ब्रिटेन को मिलना बंद हो गया, तो ब्रिटेन ने कहा चलो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम वहाँ से कॉटन लाएंगे। और 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से एस्टैब्लिश थी, तो हमारी जो खास करके बम्बई में कॉटन मिल्स हैं उनको ये ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। तो नेचुरली वहाँ दिन रात काम होता था। अब दिन रात काम हो रहा है तो देर रात में क्या खाया जाए, तो ठेले वाले जो थे वहाँ के वो दिन के बचे कुचे सब्जियाँ लेकर उसमें अच्छे से मसाला डाल के फिर उसको टेस्ट थोड़ा अच्छा आने के लिए बटर वटर मार के उसको पाव के साथ सर्व करते थे। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं अमेरिका एक दिन वापस गया तो पाव भाजी की दुकान जरूर खोलूंगा। जरूर जरूर खोलिए। हाँ, क्यों मासी? हाँ, मैं भी आ जाऊंगी आपके अच्छा, मेरे साथ चलोगी हाँ दुकान खोलने? हाँ बहुत फेमस हो जाएगा। हाँ, बहुत फेमस हो जाएगा। हाँ, we're gonna be चैनल पर। famous। बम्बई की स्ट्रीट फूड की जो कहानी है, इसका एक हीरो है, सुपरस्टार हीरो पाव। और इसकी पेयरिंग बहुत सारी हीरोइनों के साथ होती है, जैसे मिसळ, उसळ, भाजी, भजी, खीमा, सादा अंडा ले लो। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पेयरिंग है और जो ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है वो है वड़ा के साथ, और इसकी कहानी बम्बई के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। दादा, दो वड़ा पाव। अरे दो वड़ा पाव पाहिजे मला। हाँ, दो वड़ा पाव। चटनी कौन सा चाहिए? हाँ, जो भी है थैंक्स। यस, देखा, माँ मैं जीत गया। इस शहर के सबसे पॉपुलर और फेवरेट डिश को खाना है तो प्रूव करना पड़ता है कि you're worthy। पूरी पीठ से लड़ झगड़ कर मैंने पा लिया है ये कीर्ति कॉलेज के बाहर वाला फेमस अशोक वड़ा पाव। वैसे डिड यू नो कि जिन्होंने इस वड़ा पाव को इन्वेंट किया उसका नाम भी अशोक था। अगर हिंदुस्तान की कोई भी खाने की चीज़ जिसका हम इतिहास लिख सकते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, कौन था जिसने इसको पहली बार बनाया, तो वो है वड़ा पाव। हमारे यहाँ पे बहुत दंतकथाएं हैं, मिथक्स है कि जिसमें हम कहते हैं कि श्रीखंड पहले भीम ने बनाया है या घीवर पहले श्री कृष्ण ने बनाया है, लेकिन ये तो दंतकथाएं हैं। लेकिन वड़ा पाव के बारे में कहा जाए तो अशोक वैद्य ये व्यक्ति ने पहली बार मुंबई में वड़ा पाव बनाया। इसके पीछे एक रीज़न था कि 1970s में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। उस वक्त हमारे यहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो खाने के ठेले लगाओ, स्ट्रीट फूड बनाओ और बेचो। अशोक वैद्य जी बहुत शौकीन थे खाने के और किचन में एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो उन्होंने ये बात ठान ली कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगा, और उन्होंने पहली बार वड़ा पाव बनाया। थैंक यू अशोक जी, आपने इस इंडियन बर्गर को इन्वेंट किया। वैसे आई लव द फ्यूजन ऑफ इंडियन विद फिरंगी। नहीं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बर्गर की। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वो बॉम्बे सैंडविच, चाइनीज़ बेल, एक्चुअली एनीथिंग इंडो चाइनीज़, रास्ते का चाइनीज़। इंडो चाइनीज़ कि जिसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई और आज पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह से इंडो चाइनीज़ मिलते हैं, जिसका नाम से ही आपको पता चलता है कि ये चाइनीज़ और इंडियन दोनों का फ्यूजन है। कुछ मसाले हमारे हैं, कुछ मसाले उनके हैं, कुछ डिशेस हमारी है, कुछ उनकी है।
लेकिन हमारी टेस्ट के हिसाब से हम लोग ने मसाले डाल के उसे चटपटा किया है, इसीलिए वो आज एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड जाना जाता है। ग्लटन का पैराडाइज ये है खाओ गली, लिटरली लेन फॉर काउज, फूडीज, ग्लटन्स। और क्यों ना हो, यहाँ सब कुछ मिलता है, चाप सुई से लेकर रगड़े पैटिस तक। अरे आप खुद देख लीजिए। खाऊ गली आपको सब तरफ मिलेगी, और खाऊ गली ऐसी होती है कि यहाँ पे सुबह से लेके रात तक जो कुछ आपको खाना चाहिए वो सब मिलता है। जैसे कि आपको सुबह की पहली चाय खाऊ गली में मिलेगी, और रात को आपका डिनर होने के बाद में की कुल्फ़ी जो है वो भी आपको खाऊ गली में मिलेगी। और खाऊ गली में सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, तो अलग अलग तरह के पीने की चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। वहाँ पे मिल्क शेक है, अलग अलग फ्रूट जूसेस हैं, बटर मिल्क है, छाछ है, कभी आपको नींबू शरबत मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स भी आपको मिलेंगे, और अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ें भी मिलेगी। एक मसाला चास। पेट में इस वक्त हवा भरने की भी जगह नहीं है, लेकिन ये चास सब कुछ डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना, तो लेट्स डू दिस। जरा 5 समोसे पैक कर दो, 2-4 मिर्ची भी। नहीं, मैं इतने समोसे थोड़ी खा सकता हूँ, ये मेरे बेटे के लिए, मेरा पेट तो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एक छोटे से समोसे के लिए इतना जगह बना सकता हूँ ना। दादा एक खाने के लिए दे दो। जितना छोटा है ये समोसा, उतनी ही बड़ी है इसकी हिस्ट्री। मेरी तरह ये भी एक फिरंगी है जिसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ 1000 साल पहले। ये जो समोसा जी है ना, ये एक वर्ल्ड टूर करके फाइनली आके इंडिया में सेटल हो गए। वीर संघवी जी का आर्टिकल था मेरे ख्याल से 10-1 साल पहले, जिसमें उन्होंने समोसा की स्टोरी बताई है। वहाँ से मुझे पता चला कि समोसा जी का ओरिजिनल नाम संबूसक था, मतलब कोई राजा महाराजा रहा होगा इथियोपिया में। तो इथियोपिया से लेके ये समोसा टर्की चला गया, और टर्की से समहाउ ये हमारे देश में आ पहुंचा, वो मुगल्स के किचन में। मुगल रसोई में इसमें कीमा डलता था और सूखा मेवा डलता था। जो राजा और नवाब खाते हैं वो जनता भी तो खाना चाहती है, तो इसे वेजिटेरियन बना दिया गया और इसमें आलू डलने लगा। You know, before I get tempted by anything else, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन घबराइए मत, इस स्ट्रीट फूड पैराडाइज को छोड़कर मैं आपको ले जा रहा हूँ कुछ चटपटी चीज़ों की ओर। हर देश के हर शहर के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, और यहाँ मुंबई में चौपाटी आने पर भेलपुरी खाए बिना मज़ा आता ही नहीं। तो अब क्या करूँ, ट्रेडिशन इज़ ट्रेडिशन। भैया एक भेलपुरी। भेलपुरी एक ऐसी चीज़ है कि जो तो सदियों से इंडिया में बनती आई है,
और हर घर में तुम्हें उसकी अलग से रेसिपी दिखेगी, हर रास्ते पर तुम्हें उसकी अलग से रेसिपी दिखेगी। बम्बई में अलग तरीके से बनाई जाती है, कलकत्ता में अलग तरीके से बनाई जाती है, साउथ में जाओगे तो और अलग तरीके से आपको भेलपुरी खाने मिलेगी। हजार बार खाई है भेलपुरी, लेकिन हमेशा उसका टेस्ट अलग ही होता है। Why like that? भेलपुरी तो सिर्फ इंडियन ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उन्हें भी बहुत पसंद थी। ऐसे एक स्टोरी पे से समझता है कि विलियम हेराल्ड नाम का एक कुक था, उसके ऑफिसर ने कहीं तो भेलपुरी खाई थी तो उसे वो बहुत पसंद आई, तो उसने अपने कुक को कहा कि जाके भेलपुरी की रेसिपी ढूंढ के लाओ। वो बेचारा सब तरफ घूम के आया, लेकिन उसे एक स्टैंडर्डाइज भेलपुरी की रेसिपी तो मिली नहीं। थका भागा वो घर पे आने के बाद में उसने अपने ऑफिसर से कह दिया कि ऐसी कोई रेसिपी मुझे तो नहीं मिली। तो वो ऑफिसर की जो आस लगाए बैठा था कि मुझे तो चटपटी भेलपुरी खाने को मिलेगी, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वो अपने कुक को मार डाला। कहा जाता है कि उस पर से फिर विद्रोह हो गया कि एक भेलपुरी ने इतना सारा इतिहास बनाया। भेलपुरी की बहन जी पानी पूरी। इंडिया में पानी पूरी के शाहरुख खान से ज्यादा फैंस है और इसका नंबर 1 फैन है एडवर्ड सॉननब्लिक। भैया एक प्लेट पानी पूरी दे दो। यस सर। टिक्का। टिक्का खा पाएंगे आप? बिल्कुल, कोई शक? खा के बताइए 1 मिनट में कितना खा पाएंगे। अच्छा ठीक है, खा के दिखाइए सर जी। well I'm winning this competition। आप उतनी देर में सुनकर आइए पानी पूरी की कहानी। डाल दीजिए। यस सर। हमें कहानी सुनने का बहुत शौक़ है तो हम हर चीज़ की कहानी बना देते हैं। तो वैसे ही एक कहानी पानीपुरी की भी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने एक दिन द्रौपदी को थोड़ा सा आटा और कुछ आलू दिए और कहा कि इससे 5 पांडवों की भूख मिटनी चाहिए, जबकि ये सामग्री सिर्फ एक आदमी की जितनी थी। तो द्रौपदी ने उससे पूरियाँ बनाई, उसमें आलू डाले, उबले हुए आलू डाले, अलग अलग प्रकार के पानी, जो चटपटी पानी, जो पानीपुरी की पानी होती है, जलजीरा होता है, वो डाल दिया और 5 पांडवों की भूख मिटाई। बहुत खा लिया, बस थोड़ी देर की ब्रेक लेकर आता हूँ। अस्पताल तो नहीं जाना क्या? ये जो रात का स्ट्रीट फूड होता है ना, वो थोड़ा सा नवाबी होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो रात में ज़्यादातर आपको नॉनवेज नज़र आने लगता है सड़कों पे। और ये सारी चीज़ें मतलब फैमिलीज भी जो एंजॉय कर सके वो मिलने लगती हैं। और मीठा काफ़ी सारा आ जाता है। आपको फालूदा मिलता है, कुल्फियाँ मिलती हैं, फिरनी मिलती है। फिर आप जिस भारत के भाग में हो वहाँ की खासियत आपको रास्ते पर मिलती है। भैया एक स्पेशल फलूदा रॉयल। मैं बॉलीवुड की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पहुँचकर हर रोज यही रुकने का नया रीजन मिलता गया। मैं और मेरा स्वीट टूथ अक्सर ये कहते हैं कि कुछ मीठा होता तो अच्छा होता। And Indians really know how to do their desserts. All right, कुल्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, फिरनी सब। लेकिन लेट नाइट इंडल्जेंस के लिए मेरा फेवरेट है रॉयल फालूदा, a royal dessert with a royal history. फालूदा एक ऐसे स्वीट डिश है वो जो पर्शिया से इंडिया में आई है, क्योंकि फालूदा में जो नूडल्स डाले जाते हैं या फालूदा की सेवइयाँ डाली जाती हैं वो तो पर्शिया में ही पहले बार बनी थी। और मुग़ल काल में हमारे यहाँ पे पर्शियन बहुत आया करते थे और मुग़ल दरबार में पर्शियन हुआ करते थे। तो शायद उन्होंने ही ये डिश पहली बार मुग़ल दरबार में लाई होगी, क्योंकि जहांगीर को
फालूदा बहुत पसंद था, ऐसा लिखा हुआ है। और अलग अलग तरह से आज फालूदा बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मशहूर है वो तो रॉयल फालूदा ही है। एक गली और इसमें मिलता है देश भर से आया खाना। एक एपिसोड तो क्या, पूरी सीरीज बना सकता हूँ इंडिया के स्ट्रीट फूड के बारे में, लेकिन ऐसा रोज रोज खाऊंगा तो मैं फट जाऊंगा। और वैसे खाने के अलावा इंडिया में बहुत और चीज बची है देखने के लिए, तो देखते रहिए मेरी और इंडिया की रंगीन जर्नी, ओनली ऑन इंडिपीडिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.